आज दुनिया भर में हम इंडियंस की एक अलग ही पहचान है। आज हम हर क्षेत्र में आगे पाए जाते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या फिर खेल या फिर दौलत शोहरत। दोस्तों, जब दौलत और शोहरत की बात आ ही गई है तो हम लोग इसमें भी ना आज पीछे हैं ना पहले पीछे थे। पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था और ये बात बिल्कुल सच भी है, क्योंकि हमारे देश का एक ऐसा परिवार भी रहा है जिसने मुग़लों से लेकर ब्रिटिश एम्पायर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पैसे लीज पर दिए। और बहुत से लोग तो समझ ही गए होंगे, हम बात जगत सेठ की कर रहे हैं। जगत सेठ परिवार एक ऐसा परिवार था जिस परिवार ने मुग़ल बादशाहों से लेकर ब्रिटिश एम्पायर तक को लोन दिया, पर आज इस परिवार का नाम बिल्कुल गायब हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्रेविटी ऑफ टेल्स में। जगत सेठ के पूर्वज मारवाड़ के गहलोत राजपूत हुआ करते थे। गहलोत वंश के एक राजा हुए गिरिधर सिंह गहलोत जी। इन्होंने जैन धर्म अपना लिया और हीरानंद साहू इन्हीं के वंशज थे, जिनके वंश के लोग आगे चलकर जगत सेठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। सन 1650 में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हीरानंद साहू नागौर से निकले, जिसके बाद वह अपने जैन गुरु की सलाह पर पटना चले गए। जिसके बाद उन्होंने अपने यूरोपियन दोस्तों की मदद से लेन देन यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस किया, जिसके बाद उनका बिजनेस खूब चला। सेठ हीरानंद साहू के 7 बेटे थे, जिनमें से सबसे बड़े बेटे का नाम मानिक चंद था। हीरानंद साहू की सारी संपत्ति मानिक चंद को मिली। मानिक चंद अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ढाका चले गए, जो कि आज के बांग्लादेश की राजधानी है। वहां जाकर उन्होंने खूब संपत्ति कमाई। उस समय मुग़ल बादशाह औरंगजेब का शासन था। उस समय बंगाल के दीवान मुर्शीद कुली खां थे। मुर्शीद कुली खां की मुलाकात मानिक चंद से हुई, जिसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। फिर दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मानिक चंद मुर्शीद कुली खां के साथ मुर्शिदाबाद चले गए। मुर्शिदाबाद में मानिक चंद का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि बंगाल का सारा राजकोष और टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी अब मानिक चंद को मिल गई। जिसके बाद मुर्शीद कुली खां की सहायता से मानिक चंद ने खूब पैसा कमाया। 1722 में जब मानिक चंद की मृत्यु हो गई तो मानिक चंद की सारी संपत्ति उनके गोद लिए हुए बेटे सेठ फतेह चंद को मिल गई। कहा जाता है मानिक चंद की कोई संतान नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने फतेह चंद को ही गोद ले लिया। फतेह चंद अपने दौर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। फतेह चंद के दौर में मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह का शासनकाल था। कहा जाता है उस समय चांदी के सिक्का चला करते थे, और एक समय वो भी आया जब देश भर में मुद्रा संकट यानी करेंसी क्राइसिस हो गया। जिसके बाद फतेह चंद ने एक ऐसा तरीका निकाला जिससे ये परेशानी दूर हो सके, जिसे आज भी हुंडी के नाम से जाना जाता है। फतेह चंद ने एक तरह का बॉन्ड जारी करवाया जिसे हुंडी के नाम से जाना गया, और इसी बॉन्ड के चलते बादशाह मोहम्मद शाह मुद्रा संकट से बाहर निकल पाए। जिसके बाद फतेह चंद को मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा जगत सेठ की उपाधि से नवाजा गया। बाद में इनके परिवार को जगत सेठ के नाम से जाना गया, और साथ ही मुग़ल बादशाहों के बीच में फतेह चंद का प्रभाव बना रहा। इस तरह जगत सेठ ने मुग़लों को लोन देकर उनकी मदद की। इधर मुर्शीद कुली खां के बेटे सुराजुद्दौला के साथ भी उनके काफ़ी अच्छे संबंध रहे, लेकिन सुजाउद्दौला के बाद उनके बेटे सरफराज खां ने गद्दी संभाली, तो बाद में फतेह चंद के साथ इनकी ज़्यादा नहीं बनी। और कुछ समय बाद 1744 में जगत सेठ फतेह चंद की मृत्यु हो गई, जिनके मरने के बाद इनकी सारी संपत्ति इनके पोते जगत सेठ मेहताब राय को मिली। ऐसा भी कहा जाता है जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, तब उन्होंने अपनी किसी ज़रूरत के लिए जगत सेठ मेहताब राय से एक मोटी रकम 3 करोड़ रुपए मांगे, तो मेहताब राय ने पैसे देने से मना कर दिया। इस बात से नाराज़ होकर सिराजुद्दौला ने मेहताब राय को चांटा मार दिया
जगत सेठ मेहताब राय ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए सन 1757 में मीर जाफ़र के साथ मिलकर प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ देने का फैसला किया। प्लासी का युद्ध लड़ने के लिए अंग्रेज़ों पर पर्याप्त पैसा नहीं था। कहा जाता है कि जगत सेठ ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों को इतना पैसा दिया कि अंग्रेज़ों ने पैसों के दम पर युद्ध जीत लिया और सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठाकर उसे बंगाल का नवाब बना दिया। जिसके बाद परिवार जगत सेठ और ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध इतने मजबूत हो गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजकोष को जगत सेठ ही संभालने लगे। कहा जाता है कुछ पीढ़ी के बाद जगत सेठ की संपत्ति भी कम होने लगी। फिर बाद में जगत सेठ परिवार ईस्ट इंडिया की कंपनी की पेंशन पर रहने लगे। कुछ लोगों का कहना तो ये भी है कि जगत सेठ परिवार में एक सेठ जिनका नाम कुशल चंद था, इन्होंने अपनी सारी संपत्ति ज़मीन में कहीं छुपा दी, जिसके बाद आज तक उसे कोई ढूंढ नहीं पाया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट ज़रूर करें।